बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एडीपी सेमेस्टर 1 और मैथ्स का हमारा इस सिलसिले में आज लेक्चर 2 है। इसका हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड उसमें हमारे पास फैक्टराइजेशन का मेथड था, या फिर हम इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग का मेथड भी कहते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल हम इसमें लेते हैं और उससे इस मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x² + 22x + 35 इज इक्वल टू 0 के है। इस मेथड में हमने यहाँ पर इन एक्सट्रीम वैल्यूज को, जिनमें हमारे पास x² का कोफिशिएंट है 3, इसको और कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं जो कि हमारे पास 35 है, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आता है, 105 के। अब हमने इसी 105 को तो ऐसे फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज करना है जिनका कि हमारे पास सम इक्वल टू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल आ जाए, क्योंकि हमारे पास x का कोफिशिएंट है 22। पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या है कि हम 105 को 3 इंटू 35 की फॉर्म में ले सकते हैं, 105 को हम 5 इंटू 21 की फॉर्म में ले सकते हैं, और 105 को हम 7 इंटू 15 की फॉर्म में ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 7 और 15 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम इक्वल टू 22 के है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को एज इट इज ही रखेंगे, जबकि जो हमारी मिडिल टर्म है उसको हम ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में। एक हमारे पास 7x आ जाएगा एंड सेकेंड वन 15x आ जाएगा। फर्स्ट टू टर्म्स को हम कंबाइन करते हैं और लास्ट टू टर्म्स को कंबाइन करेंगे। फर्स्ट टू में हमारे पास कॉमन क्या आता है, यहाँ पर x आपके पास कॉमन आ जाएगा और बाकी हमारे पास 3x + 7 आ जाएगा। जबकि नेक्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या है, 5 इसमें से कॉमन आएगा और बाकी हमारे पास 3x + 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या है, 3x + 7। जब इसको कॉमन लेंगे तो साथ दूसरा फैक्टर हमारे पास x + 5 आ जाएगा। अब इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल टू 0 के है। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास जब इक्वल टू 0 के होता है तो वो कंडीशन में ही पॉसिबल है जब उनमें से कोई एक नंबर या फिर वो दोनों नंबर ही इक्वल टू 0 के हैं। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है, आइदर 3x + 7 इज इक्वल टू 0 और x + 5 इज इक्वल टू 0 की है। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू -7/3 आ जाएगी, जबकि सेकेंड इक्वेशन में से x की वैल्यू आपके पास -5 आ जाएगी। और हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो -7/3 और -5 आपके पास आ जाएंगे, और इन्हीं दोनों को ही हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इसी मिडिल टर्म को ब्रेक करने का एक और मेथड भी है कि हमें ये चेक करना है कि हम किन दो पार्ट्स में इसको ब्रेक करें। तो इसके लिए एक और ऑप्शन हमारे पास क्या पॉसिबल है कि हम x² के कोफिशिएंट के प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। नेक्स्ट हमने इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को ऐसे दो नंबर्स के फॉर्म में चेंज करना है जिनका या तो हमारे पास सम इक्वल टू x के कोफिशिएंट क्या है या फिर उनका डिफरेंस हमारे पास इक्वल टू x के कोफिशिएंट क्या आ जाए। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या है कि हम 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके एक नंबर कंसीडर करते हैं जो कि हमारे पास 21 आ जाएगा और 5 दूसरा नंबर। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास 7 एंड 5 को मल्टीप्लाई करके एक नंबर कंसीडर करते हैं और 3 एक नंबर आ जाएगा। और लास्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि हम 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके एक नंबर कंसीडर करते हैं और 7 हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। तो बेस्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, 15 एंड 7। बाकी सारा प्रोसेस आपके पास यहाँ पर सेम ही रहेगा, सिर्फ एक डिफरेंट मेथड है हमारे पास मिडिल टर्म को ब्रेक करने का कि हम इस मेथड से भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप पास एक और एग्जांपल गिवन है ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
y है। तो यहाँ पर अगेन हमने उसी मेथड से ही मिडिल टर्म को ब्रेक किया हुआ है कि हमने y स्क्वायर के कोफिशिएंट को प्राइम फैक्टर्स में चेंज किया हुआ है और कांस्टेंट को प्राइम फैक्टर में लिया हुआ है। और जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज थी उनमें से बेस्ट पॉसिबिलिटी 6 एंड 2 की थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको नेक्स्ट जो है यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। ऐसे आप पास दो और एग्जांपल्स गिवन हैं जिनमें हमने यहाँ पर मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए अगेन प्राइम फैक्टर्स का ही मेथड यहाँ पर यूज किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए गिवन है, इस मेथड से ही आपने इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है। 3 सिंपल से ही स्टेप्स हैं हमारे पास इस मेथड के। अगेन हम यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं और उससे इस मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं। 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0 के है। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, कांस्टेंट को हम इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करते हैं। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ लेकर उसका स्क्वायर हमने इक्वेशन की बोथ साइड्स पे ऐड करना है। 7/6 हमारे पास x का कोफिशिएंट है और इसका हाफ लेने के लिए 1/2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारे पास इक्वल टू 7/12 की आ जाएगा। 7/12 का स्क्वायर हमने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड किया और इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे भी इसको ऐड किया है। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ये हमारे पास a² + b² और मिडिल टर्म हमारे पास ऑटोमेटिकली इसमें से या तो +2ab बन जाएगी या फिर -2ab हमारे पास बन जाएगी। अगर हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करें तो यहाँ से हमारे पास एक्सिस में आ जाएगा, यहाँ से आपका 7/12 आ जाएगा और ये x का साइन डिसाइड करेगा कि हमें इसको a + b² की फॉर्म में चेंज करना है या फिर a - b² की फॉर्म में चेंज करना है। तो क्योंकि यहाँ पर x के साथ माइनस का साइन है, हम x और 7/12 के दरमियान में भी माइनस का साइन लेंगे और राइट हैंड साइड को इसी फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/2 प्लस हमारे पास 7/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49/144 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x - 7/12 के आ जाएगा और राइट हैंड साइड हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 121/144 के आ जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये हमारे पास इक्वल टू +/11/12 के आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी को ही दो इक्वेशंस की फॉर्म में चेंज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x - 7/12 इज इक्वल टू 11/12 की आ जाएगी और सेकेंड इक्वेशन x - 7/12 इज इक्वल टू -11/12 की आ जाएगी। फर्स्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी और सिमिलरली सेकेंड को सिंप्लीफाई करके x हमारे पास इक्वल टू -1/3 के आ जाएगा। तो हमारे पास x का सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, इसमें 3/2 और -1/3। नेक्स्ट आप पास इसी मेथड से ही एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जो कि हमारे पास 2x² + 9x - 5 इज इक्वल टू 0 के है। अगेन स्टेप्स हमारे पास वही रहेंगे। सबसे पहले स्टेप पे कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे x² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। थर्ड स्टेप पे x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ लेकर उसका स्क्वायर हमने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करना है और राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड का हम स्क्वायर यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में x का क्योंकि कोफिशिएंट का साइन हमारे पास पॉजिटिव है तो स्क्वायर भी हमारे पास x का और 9/4 + 9/4 होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे अगेन स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे
और लास्ट क्वेश्चन की तरह से अगेन हम यहाँ पर दो इक्वेशंस बना लेंगे। एक में हमारे पास x प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस 11/4 की आ जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन में x प्लस 9/4 इज इक्वल टू माइनस 11/4 के आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करके x की जो दो वैल्यूज हमारे पास आती हैं, वन इज 1/2 एंड सेकेंड वन इज -5। नेक्स्ट आप बस नीचे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट मेथड हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पर पहले हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो हमने सेकंड मेथड लिया है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, ही उसी को ही यूज करते हुए हम एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और उससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टेप 1 यहाँ पर हमने क्या करना है, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है और उसको 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को a से हमने डिवाइड किया है। सेकेंड स्टेप पे हमने यहाँ पर कोफिशिएंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है, और थर्ड स्टेप हमारे पास अगेन वही आ जाएगा कि हमने x वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है b/a, इसका हाफ लेकर उसका स्क्वायर हमने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड किया है और उसी स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे भी ऐड किया है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो x प्लस b/2a होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और राइट हैंड साइड को इसी फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हैं, b² / 4a² माइनस c/a आ जाएगा। एलसीएम लेकर ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, b² - 4ac/4a²। नेक्स्ट दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट लेते हैं। x प्लस b/2a होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे प्लस b/2a को शिफ्ट करते हैं इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे, यहाँ पर आकर माइनस b/2a की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। और एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बनती है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। अगर हम इन दोनों रूट्स को या दोनों सॉल्यूशंस को सेपरेट करके लिखें x की वैल्यूज को, तो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2 आ जाएगा, और सेकेंड वैल्यू माइनस b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a आ जाएगा। अब हम इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, 6x² प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 के है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर हमारे पास x² का कोफिशिएंट 6 है, तो a हमारे पास इक्वल टू 6 के आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1 के आ जाएगा, और c इज इक्वल टू माइनस 15 के है। फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया था, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। यही a, b और c की वैल्यूज हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करते हैं। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 360/12 हमारे पास आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में मजीद सिंप्लीफाई करके x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 361/12 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 361 को नेक्स्ट स्टेप में चेंज करते हैं, ये हमारे पास इक्वल टू -1 प्लस माइनस 19/12 आ जाएगा। अब हम इन्हीं दोनों वैल्यूज को सेपरेट कर देते हैं। एक में हमारे पास x की वैल्यू -1 प्लस 19/12, जबकि सेकंड में x इज इक्वल टू -1 माइनस 19/12 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई करके जो x की दो वैल्यूज आती हैं, एक हमारे पास x इज इक्वल टू -3/2 एंड सेकेंड वन -5/3 आती है।
नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ही अप्लाई करते हुए सॉल्व किया है। इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, 8x स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक से कंपेयर करें तो वहां पर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट a था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 8 क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट b है माइनस 14 बन जाएगा, और कांस्टेंट हमारे पास माइनस 15 है, तो c इज इक्वल टू माइनस 15 क्या आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ये a, b और c की वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो x की दो वैल्यूज हमारे पास क्या आती हैं, 5/4 एंड -3/4। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनता है, 5/4 एंड -3/4, और यही दोनों हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी कंसीडर होंगे। नेक्स्ट आप पास अगेन कुछ क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, आपने इनको इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मेथड से ही ट्राई करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।